Good morning, student. This lecture is for student of 11th class. This is chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. Before reading the chapter, let us discuss title. Title is very clear. This is a dialogue of family member. जो चैप्टर का जो टाइटल है, ये एक फैमिली मेंबर का एक डायलॉग है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अगर हम एक साथ रहें तो हमें मरने का भी डर नहीं है. इस चैप्टर के अंदर एक जो वोयाज है, जो समुद्री यात्रा, उसको डिस्क्राइब किया गया है. ये 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने एक संसार की समुद्री यात्रा की थी. उसी की जो डुप्लीकेट जो वोयाज है, जो समुद्री यात्रा है, उसका करने का मन बना है एक फैमिली का, जिसमें मेन कैरेक्टर है मैरी, सन जोनाथन, डॉटर सुजैन एंड ऑथर. Let us read and find out the story. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail for Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जो कि 6 इयर्स ओल्ड था, डॉटर सुजैन जिसकी एज 7 इयर्स, एंड आई और मैं सेट सेल फॉर प्लाईमाउथ इंग्लैंड. हमने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी समथिंग, किसी चीज़ की कॉपी करना. राउंड द वर्ल्ड योयाज का मतलब होता है ए लॉन्ग जर्नी बाय शिप. समुद्री यात्रा के द्वारा एक लंबी जर्नी, समुद्री यात्रा कहते हैं. शिप के द्वारा या किसी बोट के द्वारा इस यात्रा को कवर करना. मेड 200 ईयर्स अर्लियर, 200 साल पहले, बाय कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 साल पहले अपनी समुद्री जो यात्रा की थी, संसार की समुद्री यात्रा की थी, उसी को दोहराने के लिए हम, मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जो 6 साल का था, बेटी सुजैन जो 7 इयर्स की थी, और हम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से यात्रा के लिए चल पड़े. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, अ 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मैं क्या हूँ, 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन हूँ, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. फेमस एक्सप्लोरर कौन होता है? प्रसिद्ध खोजकर्ता जो डिस्कवरी करता है. एंड for the last 16 years we had spent all our leisure means free time, honing का मतलब होता है improving, our seafaring means traveling by sea, skill means जो हमारे अंदर skill थी, in British water का मतलब है ब्रिटिश समुद्र में. और काफ़ी लंबे समय से मैं और मैरी, जो कि मैं 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन हूँ, हमने उस प्रसिद्ध एक्सप्लोरर का, सेलिंग द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, उसका अनुसरण करते हुए, उसका पीछा करते हुए पिछले 16 सालों से हमने अपना जो फ्री टाइम था वो ब्रिटिश समुद्र में अपने उस स्किल को तेज करने में,
इम्प्रूव करने में पिछले 16 साल हमने बिता दिए थे। मीन्स कि उस फेमस एक्सप्लोरर की यात्रा को दोहराने जो हमने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हमने पिछले 16 साल जो हमारा फ्री टाइम था वो ब्रिटिश वाटर में, ब्रिटिश समुद्र में अपनी उस ट्रैवलिंग की जो स्किल थी उसको इम्प्रूव करने में लगा दिया। आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो रहा है उस बोट का जो उन्होंने इस पर्पस के लिए बनाई थी, इस समुद्री यात्रा के लिए बनाई थी। तो डिस्क्रिप्शन में जो वेव वॉकर, उसका नाम उन्होंने रखा वेव वॉकर। आवर बोट वेव वॉकर एट 23 मीटर, जो कि 23 मीटर की थी। 330 टन वुडन हल्ड, वुडन हल्ड होता है द आउटर बॉडी ऑफ द शिप मेड ऑफ वुड, कि जो ये वेव वॉकर थी लकड़ी की, इसका जो बाहरी का जो भाग था वो लकड़ी का बना हुआ था। उसका वेट कितना था? 30 टन। ब्यूटी, इसको ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और ये इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी, समुद्र यात्रा करने के लिए। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसको बनाने के बाद स्पेंड मंथ्स, महीनों स्पेंड कर दिए, बिता दिए इसकी फिटिंग करने में, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर ऑफ वी कुड फाइंड, और इसको ये चेक करने में कि ये जो खराब मौसम के अंदर भी कितनी कामयाब होती है, तो इसको टेस्ट करने में हमने महीनों स्पेंड कर दिए। द फर्स्ट लेग, लेग का मीनिंग यहाँ पे है फेज, जो उसकी पहली जो अवस्था थी। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, हमारी जो प्लान थी, जो 3 साल की जो प्लान थी, उसका जो पहला फेज था 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हमारी जो प्लान थी 3 साल 105,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी, उसका जो फर्स्ट लेग, जो पहला, जो उसका पहली अवस्था थी, जो पहला फेज था, वो डाउन वेस्ट अफ्रीका टू कैपे कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है, तट पर केप टाउन पहुंचने के साथ साथ हमने ये जो जर्नी थी बहुत ही प्लेजेंटली, बहुत ही खुशी खुशी हमने ये हमारा समय बीत गया। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, हीडिंग इसमें पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने 2 crewmen अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सैजलर to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean। इसमें राइटर कह रहे हैं कि हमने इस संसार के जो ये समुद्री, जो तूफानी समुद्रों में से एक, जो ये दक्षिणी साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर को टैकल करने के लिए, इसको मुकाबला करने के लिए हमने जो 2 क्रूमैन लिए, जिनका नाम था अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस, एक अमेरिकन था और दूसरा था स्विट्जरलैंड, स्विस हब्स सैगलर, इनको हमने अपने साथ ले लिया अपनी हेल्प करने के लिए, किसी भी टैकल का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने इनको अपने साथ ले लिया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन
वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवाएं। और केपटाउन से चलने के दूसरे दिन जो हमारा एनकाउंटर, जो हमारा सामना हुआ, वो किन से हुआ? बहुत स्ट्रॉन्ग विंड से हुआ, बहुत तेज चलने वाली हवाओं से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ वीक तक, कुछ सप्ताह तक, द ब्लू कॉन्टिन्यूसली, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली। ये जो गेल्स थी, जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, ये लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, हमें इन तूफानी हवाओं से बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो ये लहरें थी, जो उनका साइज था बहुत ज्यादा, क्या था? ऊंचा था, मतलब डरावने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, यानी कम से कम भी जो उनका साइज था वो 15 मीटर तक था। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, ये मेन मास्ट क्या होता है? अ टॉल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन ए बॉट। जो ये बॉट होती है, जो उसको ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा लंबा चौड़ा, उसको बोलते हैं मेन मास्ट, यानी कि अ टॉल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन ए बॉट एज हाई एज आवर मेन मास्ट। जो हमारा जो मुख्य मेन मास्ट था, जो मस्तूल था, इसका जो साइज इतना ही ऊंचा था जितना हमारा मेन मास्ट था। सो स्टूडेंट, टिल हियर you will revise this chapter. Thank you.